तो आपका स्वागत है एक बार फिर। अमर राजा को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगता था कि कल और परसों शायद ये स्टॉक ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि मैं कई बार वीडियो इस स्टॉक पे बना चुका हूँ। स्टॉक जनवरी फरवरी के बाद से ही नीचे ही गिरता आ रहा है और अभी तक इसने अपना कोई भी न बेस बनाया न बॉटम बनाया, जिसे टच करने के बाद ये ऊपर की तरफ उठे। जैसा कि लास्ट वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ कि लगभग 16% का प्रॉफिट इसके पास बचा हुआ है केवल लास्ट ईयर से अब तक का। सारा प्रॉफिट इसने गंवा दिया, चाहे वो प्रॉफिट इन्वेस्टर के हाथ में हो, चाहे प्रॉफिट ये कंपनी का हो। लास्ट ईयर से अब तक केवल 16% का प्रॉफिट है, बाकी सब गड्ढे में चला गया। स्टॉक का भी कुछ मूड ऐसा नहीं लग रहा है अभी हालिया कि स्टॉक ऊपर जाए, क्योंकि ऊपर जाने के लिए जितनी बार ये कोशिश करता है उतनी बार ये फिसल जाता है। शुरुआत से एक महीने का ये मैंने चार्ट लगाया है, इसमें प्राइस का मैं आपको मूवमेंट वन बाई वन समझाऊंगा आपको। आफ्टर दैट आप इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि आप स्टॉक के साथ कैसे डील करें। मैंने बताया, जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने 741 से इसे बाय करने के लिए सलाह दी थी। ये मेरी सलाह थी क्योंकि मुझे उस समय ऐसा लग रहा था ना, ये हो सकता है कि स्टॉक अपना बॉटम ले चुका है और स्टॉक बॉटम लेने के बाद अब ऊपर मूव कर रहा है, क्योंकि सारे स्टॉक्स अपने बॉटम ले चुके हैं। शायद ही कोई ऐसा स्टॉक हो, और अमर राजा ऑटो सेक्टर का पहला स्टॉक जिसने अभी तक ना बॉटम नहीं बनाया और अभी ऊपर नहीं जाने के मूड में है। साल का 6वां महीना चल रहा है, तो ऐसे में 741 से मैंने ये सोच के बाय करने की सलाह दी थी, लेकिन ये स्टॉक अपना जो हाई बनाया इस स्टॉक ने वो 750 तक बनाया था। 750 के बाद ये स्टॉक फिर नीचे टूटने लगा। तो ऐसे में मुझे भी ऐसा लगता है कि क्या स्टॉक नीचे चला जाएगा। हालांकि मैं अभी वीडियो की शुरुआत में किसी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचूंगा। सबसे पहले मैं, अगर आप इस स्टॉक में हैं या फिर स्टॉक में ख़रीदारी करने की सोच रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं। एक महीने पहले इसकी कीमत हुआ करती थी 737 रुपया। 737 से टूट के ये 733 रुपये पे आ गया, 733 रुपये पे, और फिर 733 से ऊपर ये 790 तक चला गया था। ये पिछले एक महीने की बात है। 790 तक जब ये स्टॉक चला गया था तो ऐसा लगता था हाँ शायद मूव अप हो। इससे पहले वाले गैप में मैं बता चुका हूँ कि ऐसा ही गैप इसने इससे पहले भी बनाया था 810 के करीब, 810 के करीब, लेकिन वहाँ से फिसल के फिर जो अभी हालिया प्राइस है 730 के लगभग आ गया। तो इतना तेज़ी से ये स्टॉक नीचे गिरा, फिर उसके बाद उसी तरह का अभी दोबारा ये बनाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर उठने की उसी तरह कोशिश कर रहा है। देखिए, हम स्टॉक को ये तो नहीं जानते कि स्टॉक कब ऊपर उठ जाएगा, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे पास कोई स्टॉक, अगर हम किसी स्टॉक को रडार में रखे हुए हैं, वो हमें बिल्कुल बॉटम से उसे हम खरीदने का मौका मिल जाए। तो कंपनी या फिर इन्वेस्टर अगर नीचे से बिल्कुल खरीदता है तो उसे जितना प्रॉफिट स्टॉक मूव करेगा उतना प्रॉफिट स्टॉक होल्डर को मिलेगा। दैट्स वाई ये रीज़न है, और रीज़न ये भी है कि अमर राजा इतना ज़्यादा टूट चुका है कि फिर इस पर ज़्यादा बात करना भी बेकार है। तो आगे हम देखते हैं। मैंने 790 तक ये स्टॉक गया, 790 के बाद स्टॉक फिर टूट गया, और ये 16 जून की बात है, माफ़ कीजिए। स्टॉक टूट के 736 की कीमत पे आ गया, फिर स्टॉक उठा 756 की कीमत यहाँ पे इसने
756 कीमत तक यहाँ पहुँचा। यही वो टाइम था कि ऐसा लगता था हाँ स्टॉक ने अपने जो पिछला लो है उसे नहीं तोड़ा। स्टॉक ने अगर अपना पिछला लो नहीं तोड़ा और स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, इसका मायने ये कि स्टॉक हो सकता है कि ऊपर जाए, स्टॉक ऊपर जाए और हमारे लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन स्टॉक इस रेंज में आके फंस गया, इस रेंज में अभी फंसा हुआ है और ट्रेड कर रहा है। अब मैं इसे मोटा मोटी बोलूँ तो 735 से लेके 750 के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉक हमेशा दो कीमतों के बीच ही ट्रेड करता है। अगर आप अपने हिसाब से जो भी कीमत चूज करते हैं स्टॉक के लिए, आप अपने रिसर्च के बेस पे या किसी भी बेस पे दो कीमतों के बीच ही ट्रेड करता है। स्टॉक अगर एक कीमत से नीचे चला जाता है तो वो स्टॉक नीचे गिरेगा, या फिर दूसरी कीमत से ऊपर चला जाता है तो वो ऊपर चला जाएगा। सेम थिंग इसी के साथ है कि 750 और 735 के बीच में स्टॉक अभी मूव कर रहा है। तो फिलहाल तो ऐसा ये देख के एक महीने भर का प्राइस मूवमेंट देखने के बाद, बाकी सारा कुछ देखने के बाद अभी यही केवल फाइनल कंक्लूजन निकाला जा सकता है, स्टॉक केवल ट्रेड कर रहा है, नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा। और ये नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा है 21 जून के बाद से। 21 जून को इसने अपना लो बनाया था जिसमें 736 नियर अबाउट 736 का लो बनाया था। उसके बाद से ये स्टॉक फंसा हुआ है, एक रेंज में फंसा हुआ है। जैसे 750 का इसने हाई बनाया अभी, उसके बाद फिर नीचे टूट गया। मुद्दे की बात जो आती है वो स्टॉक अपना ये चीज़ नहीं तोड़ रहा, पिछला जो लो है उसे तोड़ नहीं रहा। अगर स्टॉक को नीचे जाना है तो इतना परेशान इस स्टॉक को नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इसे नीचे चला जाना चाहिए जैसे कि लास्ट टाइम गया था। बट प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है कि स्टॉक नीचे न जाके इस कीमत पे अभी ट्रेड कर रहा है, फंसाए हुए है, कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं दे रहा है, बस दो कीमतें हमारे पास है। तो आज का ट्रेडिंग सीजन देख के, आज का जो भी इसने ट्रेड किया है, ऐसा लगता है कि स्टॉक जो दो कीमतें हैं उनके बीच फंसा हुआ है। अगर इसका लास्ट लो लेंगे तो ये नियर अबाउट 730 के बैठता है, 730 जो इसका प्राइस है। तो स्टॉक अगर 730 के नीचे भी चला जाता है तो फिर वो डाउनफॉल में है। और लेकिन ये मंथ जुलाई का आ गया है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है स्टॉक के लिए, टाइप के स्टॉक के लिए एक मैंने ये अभी देखा है कि हर महीने कोई ना कोई स्टॉक अपना बॉटम बना रहा है। अमर राजा के लिए शायद जुलाई का महीना हो, स्टॉक बॉटम बनाए। तो ऑटो सेक्टर में काफ़ी तेज़ी है, बहरहाल ऑटो सेक्टर में काफ़ी तेज़ी है। हालांकि ये तेज़ी मार्च से ही है, लेकिन इतना ज़्यादा स्टॉक्स पे इतना असर नहीं पड़ा है। लेकिन फिर भी अगर जुलाई का महीना अगर हम इसे बेंचमार्क के तौर पे अमर राजा के लिए मान लें कि हाँ, अगर स्टॉक टूटा और 730 से नीचे नहीं गया जो कि इसका लास्ट लो है, तो हो सकता है कि ये ऊपर जाए। हाँ, हाल फिलहाल के लिए इसने हमें फंसा दिया, वो चीज़ अलग है, लेकिन ये यहाँ से बॉटम लेके ऊपर जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसे ऊपर जाने के लिए अपना 790 का पिछला हाई तोड़ना पड़ेगा, तोड़ेगा तभी तो ऊपर जाएगा। मतलब इससे 790 से 791 होगा तभी तो ऊपर जाएगा। तो जैसे जैसे ये 790 जाएगा, आफ्टर दैट 800 और 810। लास्ट टाइम भी मैं कह चुका हूँ कि स्टॉक अभी फाइनली मेरे हिसाब से अगर मैं किसी कंक्लूजन पहुँचूँ तो स्टॉक किसी कंक्लूजन या कोई राय देने के मूड में है नहीं। जो भी है, स्टॉक दो प्राइस के रेंज में मूव कर रहा है। आप इस स्टॉक से हो सकता है इंट्राडे में ज़रूर प्रॉफिट बना पाएँ।
क्योंकि ये दिखता है, बिल्कुल हमें मालूम चल जाता कि स्टॉक आज ऊपर चढ़ गया तो कल नीचे गिरेगा, आज नीचे गिर गया तो कल ऊपर चढ़े। हो सकता है इंट्राडे में हमें ये प्रॉफिट देता है, बट शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में स्टॉक अभी हमें फंसाए हुए हैं। 100% जब इसमें रिवर्सल आएगा, और स्टॉक्स में जब रिवर्सल आते हैं होता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक मैं इसे लाइक करता हूँ। हालांकि स्टॉक मार्केट में किसी पर्टिकुलर स्टॉक को लाइक करना मीन्स ये बेकार की चीज़ें होती हैं, बट मैं इस स्टॉक को लाइक करता हूँ क्योंकि मैं इस पर काफ़ी दिनों से ये सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अपना बॉटम ले। अगर ये बॉटम लेता है तो आई एम आल्सो अ ट्रेडर, तो उसका बेनिफिट मैं भी ले पाऊँ। बस ये अपना बॉटम ले ऊपर की तरफ मूव करे। सो जितना स्टॉक ने गवाया स्टॉक भी खुद कमाने की कोशिश करेगा, उसके साथ हम भी हो लेंगे, हो सकता है उसके साथ आप भी हो लें। हो सकता है कि स्टॉक में जो पहले से एंट्री 1000 के प्राइस से एंट्री लिए हुए हैं, उसके बाद से अब तक की जितनी कीमतें हैं, जहाँ से भी एंट्री ली गई हैं आप लोगों के द्वारा, जहाँ से भी आप फंसे हैं, प्रॉब्लम आपके लिए भी ज़्यादा है। हम तो केवल कमाने के लिए देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि स्टॉक से निकलें कैसे। बाय द वे, जो भी कमेंट है आपका, आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। और मेरे मोबाइल पे अगर आपको स्पेशली किसी स्टॉक के बारे में फंसे हुए जानना चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9411236032। आप मेरी लास्ट वीडियोज़ में भी देख सकते हैं। मैं अमर राजा प्ले लिस्ट भी बना दूंगा जिसमें मैं हाल अमर राजा अब क्या करने वाला है, सो मैं आपको डिटेल में बताता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और बच्चों जो नियर अबाउट 50 की एज के हैं, स्टॉक उनके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल है। स्टॉक को अभी आप वॉच कीजिए, स्टॉक में ख़रीदारी करने की कोई जल्दबाजी मत कीजिए। जैसे ही स्टॉक रिवर्सल लेगा, ये तो है कि प्रॉफिट देगा। स्टॉक जब रिवर्सल आएगा इसमें, तो ये जो अपना लास्ट हाई है 1000 रुपये का, उसे भी तोड़ के ऊपर ही जाएगा। तो जल्दबाजी मत करना। दूसरे स्टॉक में अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो फ़िलहाल कुछ देर के लिए बचें। बट जो मैंने आपको 2 कीमतें बताई हैं, स्टॉक के ऑब्जर्व करें। स्टॉक जैसे ही 750 के प्राइस से ऊपर मूव करता है तो 30% ये हो जाएगा, हाँ स्टॉक से ऊपर जाने के मूड में है। बाय द वे, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।